आईसीसी को उन्होंने डिमांड रखी है कि हमारी लोकेशन को चेंज किया जाए। कि बांग्लादेश ने भी भारत जाके वर्ल्ड कप T20 जो कि नेक्स्ट मंथ में है खेलने से इनकार कर दिया है। सना भाई मेरे साथ मौजूद है। अब पूछते हैं उनसे कि बीसीबी यानी कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ऐसे एक्सट्रीम पे फैसला करने के लिए कौन सी ऐसी वजूहत थी जो यहां तक उनको लेके आई, उन्होंने इतना एक्सट्रीम फैसला किया। जी सना भाई क्या कहेंगे। देखें, बांग्लादेश में जब से पॉलिटिकल हालात थोड़े चेंज हुए हैं, पहले प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, अब प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं, टोटली डिफरेंट गवर्नमेंट है। आप एक साल पहले मुझसे पूछते तो मैं कभी ये मानता ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना इंतहाई कदम लेता। अब सिनेरियो ये हुआ कि कल स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं उनके आसिफ नजरुल, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, बल्कि फेसबुक के ऊपर बाकायदा उन्होंने पोस्ट लगाई कि मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कह दिया है कि आईसीसी को कह दें कि हम अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। ये मतलब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप ले लें, एक स्पोर्ट्स एडवाइजर की स्टेटमेंट थी ये बात। देखिए, ये बात सिर्फ एक क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर करने के डिसीजन को लेकर नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल उन लोगों के लिए जो ये बात समझ रहे हैं कि भारत सिर्फ टॉलरेट करता रहेगा और जिसको जो करना है वो करता रहेगा। ये सिग्नल उन लोगों के लिए है जो ये पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर को बाहर करके सही किया या नहीं किया। इस सवाल का जवाब बहुत इमोशनल तरीके से कोई दे नहीं सकता, हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल ही इसका जवाब हो सकता है। एंड उसी तरीके से हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जरा फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। दरअसल केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 सीआर में आईपीएल के मिनी ऑक्शन में खरीदा था। ऑक्शन के वक्त कोई इशू नहीं था, ना कोई सोशल प्रेशर था, ना कोई पॉलिटिकल आउटरीच था। हाँ, कुछ एक लोगों ने जिक्र जरूर किया था, लेकिन वो जिक्र इतना बड़ा नहीं था। इसके अलावा शाकिब अल हसन, जो कि एक और बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, वो अब खेल नहीं रहे नेशनल टीम से, उन्होंने भी मिनी ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया था, लेकिन उनके नाम को इंक्लूड ही नहीं किया गया था। अब इस पूरे सिनेरियो में प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब बांग्लादेश में पिछले एक साल से हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है वो सिर्फ लोकल न्यूज नहीं दिखा रही हैं, बल्कि ग्लोबली उन चीजों को कवर किया जा रहा है। हिंदुओं को टारगेट करके ही वहां पर हिंसा करी जा रही है एंड ओपनली एंटी इंडिया नैरेटिव वहां पर चलाया जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मीडिया रिलीज के थ्रू भी बता दिया, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश हो चुकी है। दे वांट देयर मैचेस आउट ऑफ इंडिया। और मसले की बात यह है कि सिर्फ बांग्लादेश का प्रॉब्लम इधर नहीं है। बांग्लादेश जिस ग्रुप के अंदर है, उस ग्रुप के अंदर इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, नेपाल है, इटली है। आपने 4 टीमों को और ट्रैवल कराना है। आईसीसी में 25 से 30 बंदों का एक ग्रुप आता है एक सिंगल टीम का, जिसमें 15 स्क्वाड मेंबर्स होते हैं, 10 बंदे सपोर्ट स्टाफ के होते हैं, 2-3 प्लस माइनस आप रख लें तो 25 ऑन एवरेज। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर उसके बाद एक अलग से वेन्यू, क्योंकि एक ही शहर के अंदर 2 वेन्यूज रखे गए हैं ग्रुप के लिए। हाँ, उन्होंने पालकेले में खेलना है, लेकिन वो सिर्फ श्रीलंका ने वहां मैचेस खेलने हैं, वरना मेजरली मैचेस कोलंबो के अंदर हैं। तो यानी आपको एक और वेन्यू को अनलॉक करना पड़ेगा। वेन्यू को अनलॉक करोगे तो वहां ब्रॉडकास्टिंग क्रू पहुंचाना पड़ेगा जो 200-250 बंदों का होता है। ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा। और सबसे बड़ी बात कि फैन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जिन्होंने ऑलरेडी टिकट्स खरीद ली उन मैचेस की। सो एक ऐसा बड़ा डिजास्टर खड़ा हो चुका है आईसीसी के लिए कि जो कि अभी तक तो हेयरसे में था, बट अब ऑफिशियल है। एंड आईसीसी नीड्स टू एक्ट अपॉन इट वेरी क्विकली एट अ लाइटनिंग स्पीड, क्योंकि आज हम 4 जैन पे खड़े हैं। चंद घंटों में, 2-3 घंटों में 4 जैन खत्म हो जाएगा। 5 जैन, 6 जैन एंड राइट आफ्टर 1 मंथ, यानी टोटल 32 डेज बाद वर्ल्ड कप का पहला मैच है। टाइम बहुत शॉर्ट है, लॉजिस्टिकल, बोर्डिंग एंड लॉजिंग नाइटमेयर है। प्लस अब आईसीसी इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करेगा, उनके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो चुकी है। ग्रुप चेंज करे, ग्रुप चेंज ना करे तो टेबल पे बिठाए। ना बीसीसीआई ने पीछे होना है अपने नैरेटिव से, ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने होना है, क्योंकि अब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं। बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट के नैरेटिव के ऊपर, यानी उनके डायरेक्टिव के ऊपर डिसीजन ले बैठा है। बीसीबी कहता है हम भी अपनी गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के ऊपर यहाँ डिसीजन ले रहे हैं। सो अब ये बात क्रिकेट बोर्ड से हट के अब जा चुकी है 2 गवर्नमेंट्स के बीच में। मसला इंटेंसिफाई हो रहा है, टाइम बहुत कम है, पहले भी हम देख चुके हैं। बट सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान है? क्या वो कुछ नहीं है यार। देखो, मैंने भी इस न्यूज़ को फॉलो करा और जो मैं कहने वाला हूँ, मे बी दैट इज नॉट पॉपुलर, ये लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन इसमें गलती बीसीसीआई की, इसमें गलती बांग्लादेश की नहीं है। अगर आपको बांग्लादेशी प्लेयर ये मुस्तफिजुर अगर आपको इसको
या फिर एक डायरेक्टिव आता गवर्नमेंट से या फिर डायरेक्टिव आता बीसीसीआई से। इनफैक्ट बीसीसीआई अप्रोचेस द गवर्नमेंट ना, आईपीएल तो गवर्नमेंट नहीं रन करती, बीसीसीआई अप्रोच करता है सरकार को कि ये प्लेयर्स हैं हमारे, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इसमें गलती बीसीसीआई की है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा प्रोड्यूसर। मेरे घर में फंक्शन है और मैं आपको बुलाता हूं। ये जो बांग्लादेशी प्लेयर है मुस्तफिजुर, ये तो खुद नहीं बोला इसने कि नहीं मुझे आईपीएल खेलना। somebody must have invited him because you have to be invited, you have to meet certain criteria and then you are invited। आपने पहले उसको इनवाइट करा। तो मेरे घर में दावत है, मैं आपको गया कार्ड देने, आपने बोला ठीक है, आपने मुझे बुलाया है, मैं आऊंगा। आप मेरे घर आए दावत के दिन, दावत के समय, गिफ्ट लेके प्रॉपर, और सिक्योरिटी गार्ड ने बोला आपको बाहर खड़ा है जो, उसने ये बोल दिया कि नहीं साहब, दरबान ने बोल दिया कि नहीं साहब आपकी अंदर आपकी एंट्री नहीं है। फिर आपको कैसा, इससे बेहतर तो मैं आपको बुलाता ही नहीं। तो जो बांग्लादेश से रिएक्शन आया है, ये दिस इज अ जेन्युइन रिएक्शन। कोई भी ऐसा करता, दिस इज अ मेस अप बाय द बीसीसीआई। अगर आप पहले ही सब लोगों को बोल देते, जितने भी ओनर्स थे, आप उनको बोल देते कि प्लीज डोंट, बांग्लादेशी प्लेयर्स वी विल नॉट लाइक टू एंटरटेन एंड प्लीज डोंट, कहानी खत्म हो जाए। इतना रिएक्शन आता ही नहीं बांग्लादेश से, इतना रिएक्शन आता ही नहीं बांग्लादेश से। वो अनसोल्ड चला जाता। ठीक है, बुरा लगता कि नहीं यार इंडियंस ने नहीं लिया, लेकिन कुछ होता नहीं। आपने देखिए, यू वेंट आउट ऑफ द वे टू इंसल्ट अ क्रिकेटर। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट बीसीसीआई इज डन। यू हैव गॉन आउट ऑफ योर वे। आप नहीं बुलाते ना उसको, आपने बुलाया फिर ये करा। बीसीसीआई, एंड यू नो व्हाई बीसीसीआई डिड दिस? First of all, they thought that this Mustafizur would be a good addition to the IPL team. That is why somebody paid 9.5 crores. 9.5 करोड़ मोटा मोटी इतने दिए हैं, तो यार फिर तो इसका मतलब कि आपको लगता है उसमें औकात है खेलने की, वरना कोई पैसे नहीं देता। IPL is a business this thing, right? That is point number 1. Point number 2, इनको ऐसा लगा बीसीसीआई को कि अगर निकल गया तो निकल गया, अगर निकल गया तो निकल गया। अब वो था कि अच्छा किसी और टीम में होता ना तो उसको इतनी पब्लिसिटी भी नहीं मिलती। ये तो है। वो गया शाहरुख खान की टीम में, और शाहरुख खान है सुपरस्टार, और शाहरुख खान का है फेस। मैं किसी को बोल दूं, 4 लोगों को जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, कि दिल्ली डेविल्स का मालिक कौन है या किसी और, मुझे नहीं पता कौन कौन सी टीम है, मुझे मुंबई इंडियंस और ये सब के मालिक कौन है, मे बी दे विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज, दे विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। पॉइंट है। अब वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। शाहरुख खान का रिकॉग्नाइजेबल फेस है, तो आपने शाहरुख खान को ठोक दिया। यही चीज है, ये बेवकूफी बीसीसीआई की है। एक बात बताओ, अगर बीसीसीआई शाहरुख खान को फोन करता कि खान साहब ऐसा है कि प्लीज डोंट, हमारी कुछ ऐसी हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज और नेशन टू नेशन इश्यूज, विल नॉट बी बाइंग एनी बांग्लादेशी प्लेयर्स। आप शाहरुख खान को फोन कर देते और आप हर एक उसको फोन कर देते, जितने भी 10, 12, 13, 14, आई डोंट नो कितनी फ्रेंचाइजीज हैं, आप उनको फोन करते। नहीं करता कोई भी। जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिया था, तो अब उनको वो तो नहीं खेल रहे, लेकिन उसका रिएक्शन जो आया है, पहले ही ताल्लुकात दोनों हुकूमतों के दरमियान ख़राब थे जब से बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ है उसके बाद से। और हसीना वाजिद जो बांग्लादेशी वज़ीर आज़म है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, वो मुल्क से बाहर भागी, तो उसके बाद से बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है वो सामने आया। और भारतीय हुकूमत का ये कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नारवा सलूक हो रहा है, जिसकी वजह से आप मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो IPL खेलने की इजाज़त न दी जाए, जिसका बड़ा सख्त रिएक्शन आया बांग्लादेश की जानिब से। बांग्लादेशी हुकूमत जो इंटरम गवर्नमेंट है, अबूरी हुकूमत है, उसके जो वज़ीर हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने हिदायत की बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को कि आप जो है वो ICC को ख़त लिखें और आप
बांग्लादेश के जो मैचेस हैं, जो 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, बांग्लादेश के मैचेस जो हैं भारत में जाकर न खेलें कि जब वो एक खिलाड़ी की सिक्योरिटी पर इतना हंगामा है तो फिर डेफिनेटली जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत जाएगी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने के लिए तो वहाँ जो तमाशाइयों का रद्द अमल होगा उसकी वजह से भी उन्हें मुश्किल हो सकती है। तो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उन्होंने एक ख़त लिखा है आईसीसी को। आज बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि आईसीसी को ख़त लिखा जाए और उसे कहा जाए कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जो है वो भारत में नहीं खेलेगी और उसके मैचेस भारत के बजाय श्रीलंका में कराए जाएं, जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो नहीं करता कोई भी, बिकॉज इट्स अ बिजनेस डिसीजन। आपने पहले उसको बुलाया, आप उसके घर गए, उसको इनविटेशन दिया आपने, जब वो आपके घर आया तब आपने उसकी बेइज्जती करी। बीसीसीआई स्टूपिडिटी यार, दे गॉट नथिंग टू डू विद मुस्तफिजुर। ये तो बेवकूफी है अननेसेसरीली। सही है सर। आंसर पसंद नहीं आया? आंसर पसंद नहीं पसंद आया सर, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। इट्स बेसिकली कि बेइज्जती हुई, मुझे नॉर्मल लगी ये चीज़, बट मुझे ये चीज़ मेरे लिए एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था फॉर मी। पसंद ना पसंद आने की बात अलग यार देखो ना, मैं एक बात बताता हूँ, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज पाकिस्तान, वेदर इट इज बांग्लादेश, पीपल आर हाईली इमोशनल अबाउट क्रिकेट। दिस इज समथिंग दैट आई हैव नेवर अंडरस्टूड। व्हाई द हेल शुड पीपल बी। हाँ, मुझे पाकिस्तान से फोन आते हैं, अरे मेजर साहब आप लोग क्रिकेट के मैच में आपने हमें हरा दिया है। मैंने बोला मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम हारे तुम जीते, हम हारे जीते, आई बड़ी डिसलाइक दिस नॉनसेंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जश्न नहीं बना रहे हैं। मैंने बोला यार मेरा दिमाग खराब है। मैं सोना है मुझे अब तुम मेरी सीक्रेट सबके सामने आउट मत करो। मैं घड़ी देख के सो जाता हूँ यार, मैं घड़ी देख के सो जाता हूँ। मेरा बस चले तो सूरज ढलते ही मैं सो जाऊँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने मैच नहीं देखा, आप पाकिस्तानी मुझसे कह रहे हैं आपने जश्न नहीं बनाया। भाड़ में